शीश उतारे भूमि धरे, वो पैसे घर माई। गुरु के बारे में कहता हुआ कबीर कहता है कि गुरु उतना आसानी से प्राप्त नहीं होता जितनी आसानी से तुम गुरु को प्राप्त करना चाहते हो, उतनी आसानी से उसको समझ नहीं सकते जितनी आसानी से उसे समझने की तुम कोशिश कर रहे हो। क्योंकि गुरु को केवल प्रेम से जीता जा सकता है, शब्दों से नहीं, छल से नहीं, चापलूसी से नहीं। तुम्हारे अंदर प्रेम की धारा बहनी चाहिए, तुम्हारे अंदर रस का प्रवाह होना चाहिए। सच्चे मन से तुम्हारे प्राण गुरु के प्राणों से जुड़ने चाहिए और मन का मैल, मन का कपट, मन का व्यभिचार, मन की ऊल झलूलता और मन की न्यूनता सब कुछ परे हटा करके उसके अंदर गुरु को स्थापित करना ही होगा। और करोगे तभी जीवन की पूर्णता का अर्थ समझ में आएगा, तभी तुम्हें फक्कड़पन का अर्थ समझ में आएगा, तभी तुम्हें जीवन को जीने का अर्थ समझ में आएगा, तभी तुम्हें संसार में सांस लेने का अर्थ समझ में आएगा। मगर गुरु के हृदय में स्थापित होने का स्थान, घर प्रेम का घर है। कबीरा, यह घर प्रेम का, खाला का घर नहीं, ये मौसी का घर नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से आए गुरु के हृदय में स्थापित हो गए या गुरु तुम्हारे हृदय में स्थापित हो गया, ऐसा संभव नहीं हो सकता। क्योंकि तुम चाहते हो चापलूसी करके गुरु को अपने हृदय में बिठाना, तुम चाहते हो गुरु को 100, 200, 500 रुपए चरणों में रख करके गुरु को अपने हृदय में बिठाना, तुम चाहते हो धोती कुर्ता और हाथ जोड़ करके उनके हृदय में अपने आप को स्थापित करना। असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा संभव ही नहीं है। जिन पंडितों ने, जिन मुल्लाओं ने यह कहा है वे ढोंगी हैं, वो पाखंडी हैं, उनका ज्ञान अधकचरा है, उन्होंने जीवन का अर्थ समझा ही नहीं है। कि उन्होंने जो कुछ कहा है यह पोथी पढ़ करके कहा है, पोथियों में जो लिखा है वह कहा है, और पोथी पत्रे सब झूठे हैं। आंखों से देखी हुई बात सच्ची है, आंखों से समझी हुई बात सच्ची है। क्योंकि गुरु के घर में, गुरु के हृदय में बैठने, घुसने और स्थापित होने का तो रास्ता एक ही है कि शीश उतारे भूमि धरे, वो पैसे घर माए। जो अपना सिर उतार करके जमीन पर रखने की हिम्मत रख सकता है, ताकत रख सकता है, जो अपना छल, जो अपनी बुद्धि, जो अपना कपट, जो अपना व्यभिचार, जो अपना चापलूसी, जो अपनी न्यूनता, जो अपना क्रोध उतार करके जमीन पर रखने की हिम्मत रखता है, जो तर्क और वितर्क से परे हो सकता है, जो संदेह और भ्रम से दूर हो सकता है, जो खोपड़ी में, दिमाग में जो तुम्हारे भ्रम और संदेह, कपट और व्यभिचार है, उनको तुम हटा सकते हो और हटाओ। अगर दूर कर सकते हो और बिल्कुल उस तर्क वितर्क रूपी दिमाग को, मस्तिष्क को, उस सिर को उतार करके जमीन पर फेंकने की हिम्मत रख सकते हो, तो उस गुरु के घर में उतर सकते हो, तो उस गुरु के हृदय में पैंट सकते हो, तो गुरु के सच्चे शिष्य बन सकते हो, तो गुरु की आत्मा से एकाकार हो सकता है। और यदि यह एकाकार होता है तो तुम्हारा जीवन धन्य है। यदि ऐसा होता है तो तुम सही अर्थों में पुरुष बन सकते हो।
यदि ऐसा होता है तो तुम्हारे जीवन का एक एक क्षण अमूल्य है, और यदि ऐसा होता है तो तुम्हें जीवन का आनंद प्राप्त हो सकता है। जीवन का आनंद केवल यही तरीका है प्राप्त करने का। इसी तरीके से ही जीवन जी सकते हो। पत्नी के द्वारा जीवन जिया नहीं जा सकता, बेटों के द्वारा भी जीवन जिया जा सकता, परिवार और समाज के द्वारा भी जीवन को जीने की कला नहीं आ सकती, क्योंकि यह सब पाखंड है, यह छल है, यह स्वार्थ है, यह धोखा है, यह विश्वासघात है। ये तुम्हारे साथ केवल कुछ कागज के टुकड़ों के लिए, चांदी के चंद सिक्कों के लिए तुमसे जुड़े हुए हैं। और जहां स्वार्थ है वहां प्रेम नहीं हो सकता, वहां गुरु प्राप्त नहीं हो सकता। गुरु को प्राप्त करने के लिए तो अपने आप में ताकत चाहिए, हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए, और दांव पर अपने जीवन को फना करने की क्रिया होनी चाहिए। अगर तुमने जीवन को फना करने की कला आई है, अलमस्त बने हो, चाहे तुम गृहस्थ हो, चाहे तुम सन्यासी हो, चाहे तुम्हारे बेटे हैं, पत्नी हैं, संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, पर उन्हें ठोकर और अंगूठे के नोक पे रखने की हिम्मत जानते हो। कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लकुटिया हाथ, जो घर फूंके अपना, चले हमारे साथ। कबीरा कहता है मैं तो बीच बाजार में खड़ा हूं, लकड़ी लेकर के खड़ा हूं, क्योंकि मैं रखवाला बनकर के खड़ा हूं, मगर यदि मेरे साथ चलना है, यदि गुरु के साथ चलना है, यदि गुरु से एकाकार होना है, तो पहले अपना घर फूंक करके तमाशा देखने का ज्ञान भी तुम्हें होना चाहिए, इतनी हिम्मत भी होनी चाहिए, यह कला भी तुम्हें आनी चाहिए कि अपना घर अपनी माचिस से लगा करके तुम खड़े खड़े देखते रहो और खिलखिलाते रहो, प्रसन्न होते रहो। एहसास करो, इतनी हिम्मत, इतना साहस, इतनी क्षमता, इतना जोश, इतना विश्वास, इतना धैर्य तुम में आएगा तो फिर तुम मेरे साथ चल सकते हो, तो फिर तुम मेरे हृदय में स्थापित हो सकते हो, तो फिर तुम मुझसे एकाकार हो सकते हो, तो फिर मेरे प्राणों से तुम्हारे प्राण जुड़ सकते हैं। अन्यथा केवल होठों से शब्द कहने से, होठों से गुरु कहने से तुम गुरुमय नहीं बन सकते। गुरुमय बनने के लिए तो सब कुछ छोड़ना पड़ता है, और जिसने सब कुछ छोड़ करके भी गुरु को प्राप्त कर लिया, उसने पूरे संसार को प्राप्त कर लिया। जो गुरु को छोड़ करके अपने आप में खड़ा हो गया, उसने जीवन के अमृत को पूरी तरह से पी लिया, उसने आनंद के कटोरे को अपने होठों से लगा दिया। उसके जीवन का एक एक क्षण सुगंधित हो उठा, स्वर्णिम हो उठा, आनंदमय हो उठा, प्राणस चेतना हो उठा, अपने आप में अद्वितीय हो उठा। और इस अद्वितीयता को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को मनुष्यता के पूर्णता तक पहुंचाने के लिए यदि तुम कुछ बनना चाहते हो, तो फिर तुम्हें हिम्मत और साहस होनी ही चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, धैर्य होना ही चाहिए। और यदि धैर्य नहीं है तो फिर जीवन का अर्थ ही क्या है? फिर तो जीवन एक भार ढोते हुए एक गधे की तरह है। भार ढो रहे हो, गठरी के ऊपर गठरी रखी जा रही है और तुम चले जा रहे हो। ये जीवन भी क्या काम का है? जीवन तो कुकर की तरह है, कुत्ते की तरह है, श्वान की तरह है, गधे की तरह है, पशु की तरह है। ऐसा सांस लेकर के भी जीवन का क्या आनंद है? जीवन का आनंद तो अलमस्ती में है, जीवन का आनंद तो मौज मस्ती में है, जीवन का आनंद तो पूर्णता प्राप्त करने में है। और पूर्णता प्राप्त करने के लिए अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके एक तरफ खड़े होने में और संसार का तमाशा देखने में है।
अपने परिवार का तमाशा देखने में कि लोग कितने स्वार्थी हैं, क्यों तुमसे जुड़े हुए हैं, क्यों तुम्हारे नजदीक आना चाहते हैं, क्यों तुमसे एकाकार होना चाहते हैं। इसलिए एकाकार होना चाहते हैं कि उनका स्वार्थ तुमसे जुड़ा हुआ है। वे स्वार्थ की दीवार पर खड़े हैं और तुम इस स्वार्थ की दीवार को तोड़ोगे तो गुरु को प्राप्त करोगे। इस स्वार्थ में संबंध को तोड़ोगे तो गुरु के निकट पहुंचोगे। इन परिवार से परे हटकर के खड़े होगे तो गुरु तुम्हें दिखाई देने लगेंगे। अपने आप में हिम्मत और हौसला भरोगे तो तुम्हारी आंखों में गुरु समाहित होंगे। अपना घर फूंक कर तमाशा देखने की क्रिया करोगे तो पूर्णता के साथ गुरु को अपने हृदय में स्थापित कर सकोगे। और जिसने गुरु को हृदय में स्थापित कर लिया वह धन्य हो गया। उसने जीवन का मर्म समझ लिया, उसने जीवन का आनंद समझ लिया, वह जीवन से एकाकार हो गया। उसने जीवन को अपने अंदर उतार लिया और वह खुद जीवन के अंदर उतर गया। क्योंकि जीवन जीना एक कला है और वह कला स्वार्थ में छिपी हुई नहीं है, ढोंग और पाखंड में छिपी हुई नहीं है, रुपए पैसे धन दौलत में छिपी हुई नहीं है, एकाकार होने में नहीं है, स्वार्थ में नहीं है, परिवार के बीच भी नहीं है, लंगोट लगा करके जंगलों में घूमने से भी नहीं है, तुम्बी और जटा बढ़ा करके बम बम बोलने से भी नहीं है। यह कला तो अपने आप में फना होकर के ही प्राप्त की जा सकती है, अपने आप को उछाल करके ही की जा सकती है। और यदि तुमने उछल करके हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, जीवंतता के साथ, प्राण चेतना के साथ गुरु को प्राप्त कर लिया तो राम को भी प्राप्त कर लिया, अल्लाह को भी प्राप्त कर लिया। क्योंकि गुरु के राजपथ से होकर के ही राम तक पहुंचा जा सकता है। गुरु के मार्ग से ही चल करके अल्लाह से एकाकार हुआ जा सकता है। गुरु के द्वारा ही ब्रह्म को पहचाना जा सकता है। गुरु के द्वारा ही सफलता पाई जा सकती है। गुरु के द्वारा ही जीवन को जीने का अर्थ समझ में आ सकता है। गुरु के द्वारा ही परिपूर्णता पाई जा सकती है। और यह परिपूर्णता पाना ही तो जीवन है, यही तो आनंद है, यही जीवन की श्रेष्ठता है। और इसको पाना ही है क्योंकि हमने जीवन लिया है और जीवन जीना है।